हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि फ्रिक्शन से है और लॉज ऑफ मोशन से बेसिकली, जिसमें वी आर इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। सो हमसे हर एक केस में जो है फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक की बात की जा रही है। अगर मैं केस वन की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, सो हमने यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली अप्लाई करके रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है वो है बेसिकली म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और जो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन है ये बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो पहले हम चेक कर लेते हैं, कॉफिशेंट हमें दोनों दे के रखे हैं। इट इज़ स्टैटिक है 0.4, और नॉर्मल रिएक्शन लाइक आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो इसके ऊपर वो 100 है। सो रिएक्शन इज नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो 100 देयर। सो आपके पास फ्रिक्शन की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 40। एंड अगर दूसरा करते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो बन जाएगा 30। सो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 40 न्यूटन है, और जो लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन आप जानते हो इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है 40, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है अपने पास 30। अब हम देखेंगे कि इस केस में क्या ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन रहने वाला है। हमने ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करके रखा है। तो स्टूडेंट्स इस ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पर लाइक मास इसका 5 kg है, और लेट सपोज हम जी को जो है यहाँ पर वो 10 ले लेते हैं। सो मैं यहाँ पर जी को 10 कंसीडर कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो बन जाएगा लाइक वेट ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो दिस इज 50 न्यूटन। ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 40 न्यूटन, दैट इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन है 30। हम केस वन की बात कर रहे हैं। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जो वेट है वो 50 न्यूटन है। इट मीन्स दैट हमारा जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम 40 लग सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन 40 लग सकता है, लेकिन वेट 50 है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है इसे होल्ड नहीं कर पाएगी, ये नीचे की तरफ चला जाएगा और एसरलेट हो जाएगा। तो इसकी जो स्टूडेंट्स एसरलेशन हमारे पास आएगी, एसरलेशन इज सिंपली नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स क्या लिखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वेट है, दैट इज 50 माइनस, बट जब ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो जो फ्रिक्शन रहेगा वो रहेगा काइनेटिक, जो कि क्वेश्चन में 30, आप यहाँ 30 भरेंगे। सो नेट फोर्स इज नाउ 50 माइनस 30। ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, और जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स होगा 30 बिकॉज इट इज काइनेटिक देयर। सो एक्सेलरेशन इज सिंपली फोर्स अपॉन मास, इसका मास है 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले ब्लॉक में ऐसा कुछ होने वाला है। इसकी एक्सेलरेशन रहने वाली है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो रहने वाली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस तरह से आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब सिमिलरली दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 में भी हम इसी तरह से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रहने वाली है, यहाँ पर आपकी जो फोर्स है वो 500 है, अप्लाइड फोर्स। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 500, और काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 500। सो ये बन जाएगा हमारे पास लाइक 4/10, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा दिस विल कम दिस विल बिकम 200 न्यूटन। एंड देन ये जो नीचे वाला है हमारे पास 15 3 150, से बन जाएगा हमारे पास लाइक 150 न्यूटन। सो ये हमारे फ्रिक्शंस हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है 200, और काइनेटिक फ्रिक्शन है हमारे पास 150। नाउ इसको भी हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो वेट है वो नीचे लग रहा है, इसका वेट जो है, इसका मास जो है वो 5 है, और इसका जो वेट है नीचे की तरफ वो बन रहा है हमारे पास 50 न्यूटन। ऑब्वियसली वो सेम ही मास है, पीछे भी 5 था, यहाँ भी 5 है। तो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन। और अगर हम देखें अपने स्टैटिक फ्रिक्शन को, वो है मैक्सिमम 200। तो स्टूडेंट्स, आपने जब 500 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पर इस तरह से हॉरिजॉन्टली, वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा है, लेकिन नाउ यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बेसिकली ऊपर की तरफ मैक्सिमम एक्ट कर सकता है 200। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली ग्रेटर देन दैट वेट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर वो मूव नहीं कर पाएगा। ओके, आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। वो आपके लाइक जैसे से अब ये वेट 50 है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 200 लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन भी यहाँ पर 50 ही लग रहा होगा, बिकॉज इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सो इन दिस केस द फ्रिक्शन इज बेसिकली 200, और वी कैन से दैट कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 200 है, तो ऑब्वियसली ये इस 50 न्यूटन को गिरने नहीं देगा। तो यहाँ पर कोई एसरलेशन पॉसिबल नहीं है। सो हेयर नो एसरलेशन इज देयर। तो इस सेकेंड पार्ट में ये मूव नहीं कर पाएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। सो ये हमारा लास्ट पार्ट है।
देखिए यहाँ पर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है इस तरह से कुछ 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ एंगल का पता करने के लिए, फोर्सेस को रिजॉल्व मुझे यहाँ करना पड़ेगा। दिस इज़ 500 न्यूटन, सो दिस इज़ बेसिकली 37 स्टूडेंट्स। तो हॉरिजॉन्टली जो आपने फोर्स लगाई है वो लगाई है आपने लाइक इट इज़ 500 कॉस 37, और यहाँ जो वर्टिकली जो फोर्स आपने लगाई है वो लगाई है 500 साइन 37। सो हम अपने इस डायग्राम को देख लेते हैं, हमने क्या क्या फोर्सेस लगाया। ये लगाया स्टूडेंट्स 500 कॉस 37 इन दिस हॉरिजॉन्टल, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ गया 500 साइन 37। तो स्टूडेंट्स जो फोर्स है 500 कॉस 37, जो कि हॉरिजॉन्टली ऐसे कुछ अप्लाई कर रही हैं हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर, कॉस 37 होता है स्टूडेंट्स 4/5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स है वो बेसिकली आ जाएगा 400 न्यूटन का। सो अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो था 500 कॉस 37, जो सॉल्व करने पे बनता है 400 न्यूटन। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपने इस ब्लॉक के ऊपर कुछ इस तरफ को जो फोर्स लगा के रखा है वो है 400 न्यूटन का, और कुछ ऊपर की तरफ जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकल के आया है वो निकलेगा 500 साइन 37, ये होता है 3/5। सो ये सॉल्व हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 300 न्यूटन का। सो दिस इज लाइक दैट, इस तरह से हमने इसको अप्लाई करके रखा है इस ब्लॉक के ऊपर। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बाद में देखेंगे कि वो किस तरफ को लगेंगे, ऊपर लगेगा नीचे लगेगा। बट जो फ्रिक्शन स्टैटिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली म्यू एस इंटू रिएक्शन। सो म्यू एस यहाँ पर दे के रखा है अगेन 0.4, और रिएक्शन यहाँ पर बनेगा लाइक हॉरिजॉन्टली आप देखिए आपने 500 नहीं लगाया 400 लगाया है, और वो कहाँ से आया था, वो आया था 500 cos 37 से। सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 400, सो इट इज़ 4 4 16, सो इट इज़ 160 न्यूटन। और अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ रहने वाला है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय इट वाज आई थिंक इट वाज ऑल्सो 400 ही है, एक ही बात है, सॉरी यही तो नीचे भरना था हमें 400, सो 4 3 12 120 न्यूटन। सो ये दो हमने यहाँ पर अपने फ्रिक्शंस कैलकुलेट कर लिए हैं, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसका जो वेट है ये इस समय दिया है क्वेश्चन में 12 किलो का, इसका जो वेट है वो लग जाएगा 120 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। लेकिन अगर हम ध्यान दें, एक तो पहले हम फ्रिक्शन को देख लेते हैं, वो एक तो 160 है और एक 120 है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो अभी आपने ऊपर की तरफ जो आपकी फोर्स है, देखिए डाउनवर्ड में जो फोर्स लग रहा है, वेट जो लग रहा है वो 120 है, लेकिन ऊपर की तरफ जो आपने फोर्स अप्लाई करके रखा है वो 300 अप्लाई करके रखा है। देखिए आपने जब फोर्सेस को रिजॉल्व किया, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है 300, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 120। देखिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ये डिपेंड करेगा कि बॉडी मूव किस तरफ को कर रही है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में बॉडी का टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने का था, नीचे आने का था, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था। लेकिन इस केस में देखते हैं वर्टिकली जो फोर्सेस हैं उसमें से 120 नीचे है और अपना 300 न्यूटन का फोर्स ऊपर है। सो वर्टिकली फोर्स जो है वो ज़्यादा है। सो वी कैन से दैट कि ये जो अपना ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा सकता है। सो अगर ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने का होगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा स्टूडेंट्स, वो फ्रिक्शन एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिकॉज अगर ब्लॉक का टेंडेंसी ऊपर जाने का होगा, जैसे कि है 300 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 120 न्यूटन नीचे लग रहा है, सो फ्रिक्शन की जो टेंडेंसी है वो बेसिकली नीचे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो जब वो चलना स्टार्ट कर देगा तो वो काइनेटिक बन जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर नेट फोर्स देखता हूँ तो नेट फोर्स क्या एक्ट करेगा, देखिए स्टूडेंट्स नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है 300, और नीचे जो है वो है स्टूडेंट्स 120। तो ऑब्वियसली ये ऊपर चल पड़ेगा। तो जब फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन जब ये चलना स्टार्ट कर देगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, बिकॉज योर लाइक यू नो योर अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द वेट, सो ऑब्वियसली इट विल मूव देयर। और जो जब ये चलना स्टार्ट कर देगा तो जो फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा वो आ जाएगा काइनेटिक, और वो लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज एफ काइनेटिक। सो इन दिस केस द नेट फोर्स इज 300 माइनस, एक तो वेट नीचे लग रहा है, जब आप ऊपर की तरफ इसे ले जाने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, तो 120 प्लस 120 हो जाएगा 240 अपने पास, और इसका जो मास है वो 12 है। सो इट इज़ 300 माइनस 240/12। सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास 60 आएगा, और 60 डिवाइड बाई 12 इज़ बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन रहने वाला है वो अपवर्ड्स रहने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इन द केस नंबर 3, बिकॉज हियर द हॉरिजॉन्टल फोर्स वाज 400, वर्टिकल फोर्स was 300, weight was 120, so that vertical force is more than the weight, so body tries to move upward। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था इस क्वेश्चन में 160,
लेकिन आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है, सो ये स्लाइड कर जाएगा तो रोल में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप आप ये प्रॉब्लम समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।